ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਜੱਸਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਐਪੀਸੋਡ 7ਵਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਅਣਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੀਰਜ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ। थैंक यू सो मच मेरे भाई। नमस्कार। ਨਮਸਕਾਰ ਨੀਰਜ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਫਿਟਨੈਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਬਮੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੱਗਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ बहुत ਹੈ। जरूरी। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫॉर्मेशन ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈडेंस मिली? अच्छा जी। तो भाई मैं अपना बताऊं कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ स्टार्टिंग से। ओके ओके ओके। ठीक है। और जब स्पोर्ट्समैन, आपको पता है उसका सबसे मेन एक्सरसाइज रनिंग होती है। बिल्कुल। रनिंग मैं बहुत करता था स्टार्टिंग से ही। लेकिन बीच बीच में क्या होता था कि जैसे मेरे को बैक इंजरी हो गई तो वर्कआउट छूट गया, रनिंग छूट गई। ओके। मैं जिम पर्सन नहीं हूँ, लेकिन बॉडी को फिट रखने के लिए बीच में जिम भी गया था, लेकिन मैं रनिंग बहुत करता था। ओके। अच्छा, तो इंजरी होने के बाद रनिंग छूट जाती है तो फिर स्केड्यूल पूरा खराब हो जाता जी, है। बिल्कुल। फिर आपका क्या है ना, बॉडी यूज टू होती है उसी बेसिकली हार्ड वर्क के लिए, लेकिन आपकी डाइट वही रहती है सेम जी। तो वजन बढ़ने लग जाता है आपका। ओके। क्योंकि उतनी कैलोरी आप बर्न नहीं कर रहे और ले रहे हो ज्यादा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपका वजन बढ़ता रहेगा और स्टैमिना भी कम होता है उस दौरान। सबसे मेन है वो जो स्टैमिना जो आपने बिल्ड किया है सालों साल जी, वो कम होता रहता है। ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੀਰਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ weight gain ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ weight ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ? देखो, सबसे पहली दिक्कत तो वो होती है आपके रिफ्लेक्सेस बहुत स्लो हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जब आप पतले होते थे। तो जो चीज आप मतलब 2 सेकंड में करते थे वहां पे आपको 5 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है ना, सुस्ती, हाँ, लेथार्जिक हो जाती है बॉडी। और मतलब यही लगा लो आपको कि जिंदगी जीने का एक मजा नहीं आता उस दौरान, नहीं आता था। क्योंकि जब आप पतले होते हो तो आपको लगता है कि आप उड़ रहे हो कहीं। जब फिजिकल एक्टिविटीज में भी अच्छा कर रहे हो, शेड्यूल भी बिगड़ गया होगा, बहुत बिगड़ जाता है, बहुत बिगड़ जाता है। लेकिन उसको मतलब कभी भी ना मेंटली ऐसा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि मैं अब वापस से कम बैक नहीं कर सकता जी। क्योंकि अगर आपने वो दिमाग में ठान लिया ना कि यार अब तो वजन बढ़ गया है, मैं कभी जिंदगी में कर ही नहीं पाऊंगा, निराशा हो जाती है। तो फिर वहां से ना मतलब आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लिया ना यहाँ पे अगर मैं 100 किलो का भी हूँ ना, 105 का जो भी है जी, अगर मैंने ठान रखा है यार एक दिन तो मैं स्टार्ट करूंगा, और अगर मैंने ठान लिया तो वो मैं करके ही रहूंगा। बिल्कुल। कि अगर बात की जाए तो चलो मैं पंजाबी जी गल करदा। हाँ, नो प्रॉब्लम जी, बिल्कुल। मेरे को पंजाबी वैसे समझ में आती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो बिल्कुल जेकर गल कीती जावे तां कई बार इदां हुंदा है कि इंसान दा वेट 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 80 ਚਲ ਜਾਂਦਾ, 90 ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ weight ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ लॉस करना है। ਤੁਸੀਂ किसे तक पहुंच गए थे भाई? मेरा वजन जो अभी कनाडा में आके मैंने देखा, क्योंकि लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया था, वर्कआउट ही नहीं कर रहा था मैं। एक तो यहाँ पे सबसे मेन दिक्कत थी कि वेदर, बर्फ थी, मैं रनिंग नहीं कर पाता था। ओके। और जिम में मतलब प्रिफर नहीं करता जाना, तो मेरा हो गया था भाई वजन 102 किलो। ओके। और मेरा BMI, अगर जो वेट मेरे को अलाउ करता है, जो BMI बोलता है मेरा, वो होना चाहिए था 68 से 70 जी। अभी भी हालांकि मैं उस रेंज में नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूसली मेहनत। तो 100 किलो पे मैंने एक दिन क्या मतलब छुट्टी थी मेरी जी, तो मैं बॉल लेके जाता था पार्क में, ऐसे उछाल उछाल के खेलने लगा। तो मैंने ना एक राउंड मारा उस पार्क का, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा यार अब ना टाइम आ गया है कि, क्योंकि मेरे को उस टाइम पता लग जाता है ना कि बंदा कितने पानी में, उस टाइम पता लग गया। एक राउंड लगा के सांस फूल गई यार। जो पहले अगर मैं 12 किलोमीटर कंटिन्यू भागा हूँ, 12 ओके मतलब विदाउट एनी स्टॉप। तो फिर मेरे को पता लगा भाई अब आ गया, हाई टाइम है कि करना पड़ेगा।
नहीं तो फिर सेहत पे आती बात, क्योंकि मैं कुछ भी खाता था ना तो मतलब डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होना और थोड़ा एसिडिटी रहना। ओके। अब मैं बिल्कुल मेरे ख्याल से होगा कि आप ज्यादा बाहर का भी खा लेते थे, बाहर का भी होता था। फास्ट फूड वगैरह। वैसे देखो फास्ट फूड मैं इतना नहीं खाता था, मैं घर का ही ज्यादा खाना खाता हूँ। Okay. हमेशा से मैं फास्ट फूड लवर तो कभी नहीं रहा, ओके। लिमिट में ही खाता हूँ बाहर का। लेकिन अभी भी मैं ऐसा नहीं कि जैसे मैंने वेट लॉस किया है तो मैंने कुछ अपना वो, हाँ जो मेन मैंने खत्म कर दिया अपनी जिंदगी से वो शुगर। बिल्कुल। शुगर मतलब मैं लाइफ में ऐसा बंदा था, 1 कप होता है ना चाय का, तो उसमें मैं 3 चम्मच डाल के अपने चाय पीता था। ये तो बिल्कुल चाय छोड़ दी जी। और शुगर, आई एम सॉरी मैं आपको बोल नहीं नहीं बिल्कुल। चाय छोड़ दी और शुगर बिल्कुल खत्म, जीरो। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨੀਰਜ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बहुत जरूरी है। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ फैट लॉस करते हैं वेट बिल्कुल। लॉस करते हैं ना। इनिशियल डेज में आपको प्रॉब्लम भी होती है शुगर छोड़ने से, थोड़ा जैसे जॉइंट्स पेन रहा था Yeah. मेरे को, रनिंग करने में मेरे को लग रहा था कि कुछ ना कुछ कमी है। Yeah. लेकिन फिर मैंने ठान ही रखा था कि अब तो मतलब पूरा करना ही है। तो अभी मैंने कुछ अराउंड 22 से 23 किलो कम कर लिया, लेकिन ये फ्लक्चुएट होता है। अगर जैसे मैंने ना एक दिन रोटी ज्यादा खा ली तो 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो अच्छा, लेकिन अच्छा। अभी अच्छा है। मतलब कि अपने को तुम आप मैनेज करते हो कि कैसे करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। नहीं, मैं बस मैंने जो छोड़ा है वो है चीनी और चाय पीनी। ओके। मैंने और कुछ नहीं छोड़ा। मैं ओके। सब कुछ खाता हूँ, लेकिन मैं कैलोरी डेफिशिएट पे आ गया हूँ। ओके। मैं सब कुछ खाता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं सुबह ही खा लेता हूँ सब कुछ। ठीक है। मैं ये हो सकता है कि मेरी बॉडी इसको अलाउ कर रही है, लेकिन सबको ना अलाउ करे। मैं सुबह बस दूध पीता हूँ और बॉइल्ड एग खाता हूँ। ओके। 4 अंडे खाता हूँ विदाउट एग योक के। और फिर उसके बाद मैं पूरे दिन में कुछ नहीं खाता। ओके। फिर मैं रात को जो भी मेरे को खाना है वो खा लिया मैंने। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी भूख है जैसे 100% की, तो आप 100% अपना पेट नहीं भरोगे उस दौरान भी। बिल्कुल। खाओ कुछ भी, लेकिन उस दौरान भी आपका पेट मतलब 70% भरा हो और थोड़ा खाली रहे। अगर पूरा ही इतना खा लोगे तो फिर वो फायदा नहीं है ना उसका। बिल्कुल। सो बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि ज्यादा खाना भी सेहत के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। जितना इंसान की बॉडी को मैंने ये रियलाइज किया है कि भाई हमारी बॉडी को ना इतना खाना जरूरत नहीं होती हमारे बॉडी को। जितना आप कम खाओगे आप उतने सेहतमंद रहोगे, मैंने ये सीखा है। बहुत डाइटिशियन भी हैं बोलते हैं बहुत कम खाओ, और आप देखना कभी भी कम खाओगे आपको खुद ही हल्का फील रहेगा और आप वर्कआउट भी कर पाओगे, बहुत चीजें कर पाओगे, और डाइजेशन भी आपका सही रहेगा, लीवर भी सही रहे। क्योंकि लीवर बेसिकली आपके लीवर को रेस्ट ही नहीं मिल पाता। बिल्कुल नहीं। अभी आपने चाय पी, अंडे खाए, ऑमलेट बना लिया, जो भी है, फिर आपने लंच कर लिया, ठीक है, लीवर तो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है ना बिल्कुल। अपना। बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि पेट कुछ उसको ना आराम देना चाहिए। बिल्कुल। थोड़े से नियम रखने चाहिए ना। बिल्कुल। बिल्कुल जरूरी है। सो बिल्कुल अगर नीरज भाई बात की जाए तो ये आपको जो आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है बॉडी की, आपने जो वेट लॉस किया है चाहे फैट लॉस किया है, जी, किससे आपको गाइडेंस मिली, कैसे आपने इसको अपने आप को तैयार किया, किससे आपको ये गाइडेंस मिली थी। अच्छा, मैं देखो गाइडेंस तो क्या ना, मेरे को परम भाई भी बहुत कुछ बताते रहते थे क्योंकि उनको बहुत अच्छी खासी नॉलेज है उस चीज की। लेकिन मैं उसमें अपना फॉर्मूला भी डालता था कि परम भाई बोलते थे कि भाई ये करना है, उनको भी मैं ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, सुनता था उनकी भी, लेकिन अपना भी थोड़ा डालता था कि यार नीरज तू पहले ये सब करता था, रनिंग करता था, अभी स्किपिंग रनिंग मैं बताऊंगा अपना वर्कआउट जो भी मैं करता हूँ। और मेरे को बेसिकली मोटिवेट कौन करता था, मेरी पुरानी पिक्चर्स। बिल्कुल। मैं दिखता था, मतलब अगर सोचो ना कोई 68-70 का बंदा हो उस टाइम वो क्या लगेगा, फिर 100 का हो जाए एकदम से कैसा लगेगा, है ना। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि हमेशा फिट रहूं और एक्टिव रहूं। मोटिवेट तो मिलती होगी जब पुरानी पिक्चर देखते हो कि यार ऐसा फिर से बनना है। बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ अपनी ही पिक्चर देख, किसी हीरो की नहीं, किसी की भी नहीं, अपनी पिक्चर्स देख के बंदा जो मोटिवेशन लेगा ना, और किसी चीज से वो आपको कभी नहीं मिलेगी। ये बहुत बढ़िया बात कही है आपने। बिल्कुल अपनी पिक्चर देखकर अपने आप को देखकर मोटिवेट होना बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं। सो बिल्कुल अगर बात की जाए तो आपने वेट को लॉस किया, मेन आपका पर्पस वेट लॉस का था या फैट लॉस का था। नहीं, वेट लॉस का था। हाँ, मतलब फैट परसेंटेज तो अभी भी मेरे अंदर ज्यादा है। ओके। लेकिन वो मेरे को परम भाई बताते हैं कि भाई अभी तुम जैसे करते जा रहे हो करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो। क्योंकि मेरा जो ये रिजल्ट आया है विद इन 3 मंथ्स आया है।
ओके। और ये मैंने लाइफ में तीसरी बार ऐसा है कि मैंने अपना 20-25 किलो वजन कम किया है। लेकिन आने वाले टाइम में पर अम्मा ने मेरे को बोला है कि फिर इसके बाद ना आपकी मसल ट्रेनिंग होनी जरूरी है, नहीं तो मतलब फैट आपका वही परसेंटेज वही रहेगी, बिल्कुल। फैट कम नहीं होगा चाहे वजन आपने कम कर लिया। और एक आपको मुबारकबाद भी है कि आपकी फैमिली आई है। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच भाई। फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगता होगा ना? बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं देखो उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं चाहता तो आज वर्कआउट नहीं करता, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन मैं और दौड़ता हूँ। ओके। जैसे मैं उस वाले पार्क के कुछ 7 से 8 राउंड लगाता हूँ, छुट्टी वाले दिन मैं उसके 10 से 11-12 मतलब रुकते ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है आज मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज्यादा खा लूंगा और उसको निकालने के लिए फिर मैं पहले ही अपनी मेहनत पूरी रखता हूँ कि बैलेंस रहे बेसिकली। कैसा लगता है, जैसे हम भी चलो बात करते ही रहते हैं फिटनेस के रिगार्डिंग, आप तो प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? दर्शकों को जरूर बताइए कि आपको जब से रनिंग करते हो, जैसे आपको आप मेंटेन करते हैं डाइट को, कैसा लगता है आपको? फीलिंग कैसी आती है अंदर से? भाई जब दौड़ के आप कंप्लीट करते हो ना आधे घंटे का रन या 40 मिनट आप भाग लिए, उसके बाद जो बॉडी लाइट फील करती है ना, वो फीलिंग किसी और चीज में आपको मिलेगी ही नहीं मेरे भाई। और आई एम सॉरी मैं अपने वो पुराना जवाब दे नहीं पाया। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स जी आए, मैं बिल्कुल। उनको 1.5 साल बाद मिला हूँ ओके। एक्चुअली। तो वो भी खुश थे, उनको भी आज मैं वर्कआउट पे लेकर गया, क्योंकि मम्मी पापा ने वॉक करना छोड़ दिया था। मैंने कहा आप यहाँ पे जितना भी टाइम हो 1-1.5 महीना आप मेरे साथ वर्कआउट करोगे, बिल्कुल। आपको देख के मैं भी करता रहूंगा, आप मेरे साथ करते रहोगे, टाइम बिल्कुल भी एक साथ स्पेंड करते बिल्कुल। रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि एक साथ हो जाता है। लेकिन मैं एक बार आपको सजेशन दूं, ये जी। तो देखो मेरे पेरेंट्स हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कभी भी चाहे जिम हो या आपकी रनिंग हो, कभी भी पार्टनर मत बनो, सही बात है। इंडिविजुअल वर्कआउट करो भाई। क्योंकि रीजन क्या है, अगर आपने पार्टनर बना लिया ना कहीं आप उस पर रिलाय करते हो फिर कि यार वो मेरी आज वो सपोर्ट देने नहीं आएगा जिम में, अरे यार आज वो नहीं होगा तो मान ही इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और वर्कआउट इंडिविजुअली करो तो बहुत बढ़िया है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो कि वो नहीं आ रहा तो मैं नहीं जाऊंगा। और रनिंग करते वक्त तो आपका मुंह बंद रहना चाहिए, नाक से सांस लोगे इतना तो तभी तभी भाग पाओगे, अदरवाइज ये बहुत अच्छी बात की है आपने। कई बार होता है कि मुंह से भी सांस लेते हैं नहीं। अगर आपको लॉन्ग रन करना है, बहुत लंबा दौड़ना है, जैसे मैं भागता हूँ 40-40 मिनट, तो आप कभी भी मुंह से मतलब जब से आपने रनिंग स्टार्ट कर दी मुंह से सांस नहीं ले सकते भाई आप। ये रनिंग का हार्ड एंड फास्ट रूल है। अगर आपको लॉन्ग रन का बेसिकली स्प्रिंट मार रहे हो फिर तो आप कैसे भी, जैसे 100 मीटर की दौड़ है, हाँ आप उसमें तो फिर कैसे भी सांस ले लो, आपको बेसिकली सांस अपनी बैलेंस रखनी करनी है, कैसे भी कर लो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ लॉन्ग रन में तो आपको भाई एक ना रिदम बनाना होता है, चलते रहे। अगर आप ये सोचो ना आप मुंह से सांस ले रहे हो, हवा मुंह में जा रही है, मुंह तो सूख गया, आप कैसे भागोगे दूर तक? नहीं भाग सकते, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं भाग सकते। सो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात की आपने। अगर बात की जाए आपके लाइफस्टाइल की, तो आप सुबह कितने बजे उठते हो, रात को कितने बजे सोते हो? क्योंकि कई बार कई लोगों को दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है कि रात को इतने बजे सोना है, लेट सोना है, या सुबह अभी लेट उठते हैं, हैबिट बन जाती है कई लोगों की। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भाई देखो मैं तो, मेरा अभी शेड्यूल बहुत खराब ही हो जाता है कभी कभी। नहीं वैसे आपकी सजेशन क्या है दर्शकों के लिए, जो ऑडियंस? सजेशन ये, जब आपको दिन में कभी भी टाइम मिले तब भागो। क्योंकि देखो मैं उठता हूँ, मैं सोता हूँ कुछ 12 बजे रात को, फिर मैं उठ जाता हूँ कुछ 8 बजे, कभी 7:30, कभी भी उठ जाता हूँ। लेकिन मेरा रनिंग ये नहीं है कि मैं 9 बजे जाऊंगा, जब मैं फ्री हो गया अपना तब भागने लग गया। 40 मिनट निकालने हैं भाई, उसके बाद आधे घंटे का आपका कार्डियो होता है, स्किपिंग कर ली, क्रंचेस कर लिए, लेग रेसेस कर लिए, पुशअप्स बहुत जरूरी है। पुशअप्स आपके बॉडी पोस्चर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं मतलब अभी भी मैं कर लेता हूँ अच्छे खासे पुशअप्स, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आपको टाइम मिले भाई तब भागो, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होना चाहिए फिक्स कि इतने बजे जाना है। हाँ अगर आप देखो आपका शेड्यूल ऐसा ठीक है कि आप ऑफिस जा रहे हो, 5 बजे घर आ रहे हो, फिर आपने बना लिए एक टाइम टेबल, तो वो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। लेकिन जब आपको मौका लग रहा है दौड़ो। बिल्कुल। सो बिल्कुल हीरे भाई, लास्ट आपसे बातचीत हुई है, बहुत अच्छा लगा है हमको। तो एक सजेशन क्या देना चाहोगे दर्शकों को, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, आपको उसको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगा भाइयों को और अपनी बहनों को और सबको, पूरी ऑडियंस को, कि कम खाओ, वर्कआउट ज्यादा करो, अच्छा खाओ। ऐसा नहीं बोल रहा कि ये मत खाओ, वो डाइट मैं कभी फॉलो नहीं करता, सब कुछ खाता हूँ। लेकिन ना पेट को जैसे 100% की भूख है, 70% खाओ, 30% हमेशा खाली रखो। और जैसे 3 मील तो लेनी, मैं तो मानता ही नहीं 3 मील वाली भाई, ये कॉन्सेप्ट तो खत्म ही कर दो। मेरे हिसाब से ब्रेकफास्ट करो लाइट,
फिर अपना एक मील कोई भी लंच या डिनर खा लो 70% तक, 100% पे मत जाना कभी भी। बिल्कुल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वर्कआउट बहुत जरूरी है, बिल्कुल। वर्कआउट और डाइट भाई। जैसे हम चैनल पे एपिसोड डाल रहे हैं फिटनेस टॉक शो के रिगार्डिंग, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भाई आपको बहुत देखते हो आप? बहुत अवेयरनेस फैला रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई। जी देखो मतलब आप, मैंने कुछ ब्लॉगर्स देखे हैं कि भाई कुछ भी डालते हैं, लेकिन आप तो कोई मतलब एक मैसेज ही पहुंचा रहे हो ना लोगों को स्वस्थ करने के लिए। जी फिर तो बहुत अच्छी बात है भाई आपकी। और बिल्कुल, जेकर वर्ल्ड ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਿਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ 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 ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਦੇਖ ਲਈਏ जी ਆਪਾਂ, जी 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 ਅਗਰ खड़ा बिल्कुल बिल्कुल रहेगा बिल्कुल तो जाम हो जाएगा, बिल्कुल। जंगाल लग जाएगा। अच्छा, आपका एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। जी आपकी बॉडी ना हमेशा रेस्ट ही मांगती है कि अरे चल छोड़ना, क्या करना, रेस्ट कर रहे हैं ठीक है, कभी बाद में कर लेंगे। ये बिल्कुल। बेसिकली क्या होते हैं ना, जो दिमाग से कमजोर होता है ना, उसके दिमाग में ये थॉट आएंगी, अरे बारिश हो रही है, ये चल छोड़ा, रनिंग नहीं करते। अरे भाई दौड़ना है तो दौड़ना है। मैं बारिश में भी भागता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार मेरे हाथ सुन्न हो गए थे भाई, मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं कर पाया था, बर्फ गिर रही थी, उसको बोलते फ्रीजिंग रेन यहाँ पे, वो मुझे पता है। मतलब उस टाइम ही मैं दौड़ा, लेकिन अगर मन बना लिया तो भाई दौड़ना है, ये बहुत बढ़िया बात है वर्कआउट आपकी, करना। कि मतलब कि मन को बनाना बहुत जरूरी है। मन कई बार हम मन कर की लेते हैं। हारे हार है, मन की जीते जीत। बिल्कुल बस बिल्कुल। भाई यही बात कहूंगा। सो बिल्कुल, सो बहुत अच्छा लगा आपसे नीरज भाई बात थैंक करके। यू सो धन्यवाद मच। आपका हमारे स्टूडियो में आने अरे के लिए। थैंक यू ਸੋ सो मच। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ weight ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰੰਜ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी।